हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको बताऊंगा बिजनेस स्टडीज के 50 ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो सर क्वेश्चन ही निकल के आता है कि हम लोग कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करें, कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट रहेगा हमारे लिए। मैंने काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स का एनालिसिस किया और जो मुझे सबसे सही लगा है वो है ऑसवाल्ड गुरुकुल का द 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर आप लोगों को सॉल्यूशंस भी साथ में दिए जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस है ना, सबके सॉल्यूशन, सबके आंसर्स, डिटेल्ड आंसर आपको साथ में दिए जाते हैं इसमें ना। तो जो ये बच्चे लेना चाहते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके ले सकते हो। फिजिकल कॉपी आपको मिल जाएगी। इसमें सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, वेदर इट इज इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। जो जो सब्जेक्ट्स है कॉमर्स स्टूडेंट के पास होते हैं वो सारे इसके अंदर कवर्ड हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसका एक एक्सट्रैक्ट आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का पेपर बनाया गया है, किस टाइप के सैम्पल पेपर्स बनाए गए हैं इसके अंदर। देखो, जैसे मैंने बिजनेस स्टडीज का एक सैम्पल पेपर उठाया, एक क्वेश्चन हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, रमा बेकरी हैज रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स। दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज। भाई, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि रमा बेकरी ने कंज्यूमर डिमांड्स के अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट्स में, अपने प्रोडक्ट्स में शुगर और फैट का लेवल कम कर दिया है। तो ये कौन सा अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है बिजनेस की, वो आपको बतानी है। तो बच्चों, इसका आंसर है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन होता है बिजनेस, एक डायनामिक फंक्शन होता है। ये कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग बदलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे मिलेंगे सैम्पल पेपर के अंदर। तो जो ही बच्चे लेना चाहते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोगों को फिजिकल कॉपी मिल जाएगी। इसमें आपका इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, जो जो सब्जेक्ट है कॉमर्स स्टूडेंट के पास हो सकते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। इंग्लिश के लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला है। यहाँ से आप लोग सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में इको, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट, सब चीज इसके अंदर कवर्ड है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सारे ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। मैनेजमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑल ऑफ दी। तो बच्चों, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। भाई, हर जगह एप्लीकेबल होता है ये। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी इज कंसर्न विद। एफिशिएंसी क्या होती है? तो बच्चों, एफिशिएंसी होती है डूइंग द राइट थिंग्स। डूइंग द राइट थिंग्स इज कॉल्ड एफिशिएंसी। हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना होता है, तो हम लोग सारी चीजें एकदम सही तरीके से करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइस फॉर्म में ही आता है ज्यादातर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल्स बाय 30%। तरंग एंटरप्राइज अपनी सेल्स को 30% बढ़ाना चाहते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। तो ये कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का, ये कौन सा फीचर है वो आपसे पूछा था बच्चों। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये इसका आंसर है। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का डेजिग्नेशन नहीं है? ठीक है बच्चों, नहीं है, तो इसका आंसर है मार्केटिंग मैनेजर। जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं। ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। तो बच्चों, जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है और ये चलता ही रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है कंट्रोलिंग तक। तो ये कौन सा फीचर है बच्चों कोऑर्डिनेशन का? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। सिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कौन से सिग्निफिकेंस की बात हो रही है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड है, कंटीजेंट है, फ्लेक्सिबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? तो बच्चों, इसका आंसर है फ्लेक्सिबल। ठीक है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज करना है, तो बच्चों इसका आंसर याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब होता है, हेनरी फ्योल ने कहा था कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के टर्नओवर को, एम्प्लॉइज जो छोड़ के जाते हैं फर्म में, वो कम होना चाहिए एम्प्लॉइज टर्नओवर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इसका आंसर है। एथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। जब भी आप लोग के माइंड में रेस्ट इंटरवल्स आ जाए ना, कि कितना हमें अपने एम्प्लॉइज को रेस्ट देना है, अपने वर्कर्स को रेस्ट देना है, तो ये होता है बच्चों फटीग स्टडी। कौन सी स्टडी होती है ये? फटीग स्टडी।
ऑप्शन में देखते हैं, फटीग स्टडी हमें गिवन है नहीं, तो बच्चों दे रहा है टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो गया बच्चों नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये जो डिस्कशन है फटीग स्टडी का है, ठीक है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, टू फॉर्मुलेट सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, या ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड नहीं, इसका आंसर है बच्चों ऑल ऑफ दी अबव। इसमें सब चीजें कवर होती है टाइम स्टडी में। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? तो बच्चों बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? जो भी चीजें एक्सटर्नल होती है ना हमारे बिजनेस के, वो होता है हमारा बिजनेस एनवायरमेंट। तो भाई कस्टमर तो ऑलरेडी है, ठीक है, सप्लायर भी है, कंपेटिटर्स भी है। तो यहाँ पे क्या पूछा था? नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो भाई ये भी पार्ट है, ये तीनों पार्ट है, तो आंसर हो गया नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर है बच्चों नन ऑफ दी अबव, ठीक है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा स्पेसिफिक फोर्स नहीं है बिजनेस एनवायरमेंट का? बिजनेस एनवायरमेंट में दो फोर्स होते हैं, जनरल फोर्सेज और स्पेसिफिक फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज वो होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, हमें पता होते हैं ये कौन कौन से फोर्सेज है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, पता होते हैं हमें, ठीक है। ये हमें नहीं पता होते हैं, ये जनरल फोर्सेज है, नहीं पता होते हमें ये, ठीक है बच्चों। आते क्वेश्चन पे आते हैं। तो कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर, तो तीनों हमें पता होते हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन एक स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, एक जनरल फोर्स है, ठीक है। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो भाई सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स तो हमारा एक ही होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, वो है प्लानिंग। तो इसका आंसर हो गया बच्चों प्लानिंग, ठीक है। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है? तो बच्चे बच्चों को पता है कि प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो प्लानिंग होता है। कौन सा होता है? प्लानिंग होता है बच्चों, ठीक है। 14th most important MCQ है, it refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior। तो इफेक्टिवली मैनेज करना है सुपीरियर को, सबॉर्डिनेट्स को। तो भाई बच्चों क्या होता है? इसका आंसर होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्या आंसर हो गया? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यूरेनस लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन मेंटल प्रोडक्ट्स। यूरेनस कंपनी जो है ये मेंटल प्रोडक्ट्स में डील करती है। द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। फंक्शंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन है? प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, पर्सनल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो भाई फंक्शन के अकॉर्डिंग किया है, तो इसका आंसर हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करता तो ये होता डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सर अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिर्फ आपको मिलती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। किसमें मिलती है बच्चों? फंक्शनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। भाई जैसे ही प्रोडक्ट्स आ जाए ना, समझ जाना ये डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। किसकी हो रही है? डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। 18th मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है डिविजनल स्ट्रक्चर का? डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है सर? जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। इट प्रमोट्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, करता है ये। इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ग्रोथ। तो बच्चों इसका आंसर होगा इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर, ये सिर्फ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। 19th मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। एक सबऑर्डिनेट जो होता है वो सारी की सारी असाइंड ड्यूटी को परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंगली। तो इसका आंसर होता है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। 20th मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होती है? भाई कैसे फ्लो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये हमारा सुपीरियर है। कौन है ये? सुपीरियर। सर ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है। तो भाई सुपीरियर कमांड करता है सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट उसका आंसर देता है सुपीरियर को। आंसर इन द सेंस वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जा रही है। कैसे जा रही है? नीचे से ऊपर। तो बच्चों इसका आंसर हो गया अपवर्ड, ठीक है। 21st most important MCQ है, when decision making authorities retained organization is said to be by higher management levels। तो सारी अथॉरिटी जो है वो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने पास रख रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रलाइजेशन। देख लो कहां लिखा है सेंट्रलाइजेशन, बी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। 22nd मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा होता है आपको बताना है। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। नीचे कमेंट करके बताओ इसका आंसर आप लोग मुझे। इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं बताऊंगा आपने सही आंसर किया है या गलत किया है, ठीक है। 23rd मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कौन सा एडवांटेज नहीं है? क्वालिफाइड पर्सन में मिलता है, हाँ जी सर मिलता है। वाइडर चॉइस होती है, फ्रेश एंड इकोनॉमिकल सोर्स नहीं है। भाई इकोनॉमिकल सोर्स नहीं है, बहुत खर्चा हो जाता है इसके अंदर, तो ये इकोनॉमिकल सोर्स नहीं है। 24th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स की बात आ गई, स्टाफिंग हो रहा है यहाँ पे डिस्कशन, ठीक है।
इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉय एंड फैमिलाइजिंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पॉलिसीज। तो बच्चों ये ओरिएंटेशन होता है, ये ओरिएंटेशन में होता है, हम एक नए एम्प्लॉय को पुराने एम्प्लॉय से मिलवाते हैं। 26th मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड, स्टाफिंग में सिलेक्शन आता है सर, ट्रेनिंग आता है, रिक्रूटमेंट आता है, सब आते हैं स्टाफिंग में, ठीक है। व्हेन द एम्प्लॉइज आर गिवन प्रमोशन देयर डैश 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 डैश, मोटिवेशन लेवल इंप्रूव होता है, ठीक है, लॉयल्टी इंप्रूव होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है, ऑल ऑफ द अबव हो गया इसका आंसर, ठीक है। 28th important MCQ, under this method of recruitment an organization maintains a database of unsolicited applications in their offices। भाई डेटाबेस मेंटेन करके रखना है अपने ऑफिस में, जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं अप्लाई करते हैं अपनी जॉब के लिए, या वो चाहते हैं हमसे जॉब लेना, तो हम उनको एक डेटा मेंटेन करके रखते हैं, उनको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। क्या बोलते हैं बच्चों उनको हम? कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कुंदन लाए ज्वाइंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट एज अ फैक्ट्री वर्कर। ये फैक्ट्री वर्कर के लिए कुंदन ने ज्वाइन किया है। सिंस ही वाज एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, ही वाज आस्क्ड टू अंडरगो अ स्पेशल ट्रेनिंग। उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग मेथड। तो भाई एक स्पेशल ट्रेनिंग अगर उसको दे रहे हैं तो कौन सी ट्रेनिंग हुई बताओ? वेस्टिबल ट्रेनिंग दे रहा है ऑप्शन में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दे रहा है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग दे रहा है, इंडक्शन दे रहा है। तो इंटर्नशिप और इंडक्शन तो नहीं होगा, है ना। वेस्टिबल बच्चा, वेस्टिबल में क्या होता है? वेस्टिबल में एक बंदे को एम्प्लॉय के अंदर रख दिया जाता है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बच रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 30th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर कौन सा होता है सर? लैंग्वेज बैरियर होता है। कौन सा बैरियर होता है सर? लैंग्वेज बैरियर होता है। इनमें से कौन सा लैंग्वेज बैरियर नहीं है? मतलब लैंग्वेज बोल लो, कन्वर्सेशन बैरियर बोल लो। तो बच्चों इसके अंदर हो गया प्री मेचर इवेल्युएशन, एक लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ये एक पर्सनल बैरियर है। कौन सा बैरियर है सर? ये पर्सनल बैरियर है। समझे मेरी बात को? समझ गए सर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 31st important MCQ, it refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, leading people in the organization to achieve their goals। तो भाई ये हो गया कौन से में आता है सर? डायरेक्टिंग में आता है। डायरेक्टिंग का कौन सा कंपोनेंट है सर? ये लीडरशिप की बात हो रही है, यहाँ पे लीडरशिप की बात हो रही है। समझ गया सर, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। 32nd इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द डायरेक्टिंग फंक्शंस टेक प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन का होता है सर? सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो भाई ये भी लीडरशिप है। डिजायर्ड मैनर में वो गोल करें, अपने गोल्स को अचीव करें। लीडरशिप में ऐसा बेसिकली होता है। दीज नीड्स आर मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन थियरी में सबसे बेसिक नीड कौन सी होती है बच्चों? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, आरकेपी सर, आरकेपी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 35th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। इन्फ्लुएंस आ गया सर, मोटिवेशन होगा इसका आंसर, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम, अपवर्ड हो रहा है सर, अपवर्ड नीचे से ऊपर। सबऑर्डिनेट से सुपीरियर हो रहा होगा सर, सबऑर्डिनेट सुपीरियर होगा ना, तो ए हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। 37 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? सिमेंटिक, हाँ जी सर होता है। साइकोलॉजिकल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। रैशनल बैरियर कौन सा बैरियर आ गया सर? ये नया, ये नहीं होता है, ठीक है। 38th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग का बेनिफिट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है? इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, इट हेल्प्स इन जर्निंग अक्रॉस स्टूडेंट, इट इंप्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन नहीं होता। ये डायरेक्टिंग का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है बच्चों? ये डायरेक्टिंग का है, कंट्रोलिंग का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का कौन सा इसमें से रिलेशनशिप नहीं होता है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सेपरेबल ट्विन्स। भाई नहीं, यही हो, गलत हो गया ये। प्लान मतलब यही ऑप्शन हमारा हो गया, ये रिलेशनशिप नहीं है, ये इनसेपरेबल ट्विन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये इनसेपरेबल होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं ये, ठीक है। सेपरेबल ट्विन्स बोल रहा था, यही गलत हो गया। इसका मतलब बाकी के तीन ऑप्शन सही दे रहा होगा वो, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम सेट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, हाँ होता है। रिस्क को भी कंट्रोल करना होता है और डेवलपमेंट भी करना होता है सच फंड्स का, तो डी हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड से याद करो बच्चों, इन्वेस्टिंग डिसीजन की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दे रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? देख लो ना, ए ऑप्शन हो गया सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है परचेजिंग अ न्यू मशीनरी टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग। मशीनरी की बात आ गई सर, ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। तो सर ऑप्शन में तो दे ही नहीं रहा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो बच्चों दे तो रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ गए बच्चों? हाँ जी सर, समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल शुड नॉट बी सिलेक्टेड बाय बिजनेस इफ इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई। अगर फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी हाई है तो भैया डिबेंचर इशू मत कर देना गलती से भी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नेम द फाइनेंशियल डिसीजन विच लेट्स टू द डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है बेसिकली वो दो पार्ट में डिवाइड होता है सर, एक होता है सर डिविडेंड, एक होता है सर रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों डिविडेंड डिसीजन।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द मैंडेटरी डिटेल डेटा एन इन्वेस्टर हैज टू प्रोवाइड टू द ब्रोकर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अ डीमैट अकाउंट। जब भी डीमैट अकाउंट खुलता है तो पैन नंबर बहुत जरूरी है भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हेन इज ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू टू द इन्वेस्टर। ट्रेड कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। भाई जब तक ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, तो एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द टर्म मार्केट मे बी अंडरस्टूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। ज्योग्राफिकल एरिया, हाँ जी सर। टाइप्स ऑफ बायर्स, हाँ जी सर। क्वांटिटी भी होता है तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया। आगे बढ़ते हैं। In order to get feedback about its new product launch, Taggi Limited conducted an online survey through a short questionnaire। एक शॉर्ट क्वेश्चनर के थ्रू सर्वे किया सर। सर्वे किया है, मार्केट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन केस ऑफ अग्रीव्ड कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन। भाई स्टेट कमीशन से खुश नहीं है, कहां जाओगे सर? नेशनल कमीशन जाएंगे। कितने दिन में जा सकते हैं सर? 30 दिन में जा सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। 30 डेज के अंदर जाना होगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन केस ऑफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास इन द स्टेट कमीशन। अगर वो स्टेट कमीशन से खुश नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में जाएगा। कितने दिन के अंदर जा सकता है? अभी मैंने पीछे बताया आप लोगों को इसका आंसर। नीचे कमेंट करके बताओ इसका आंसर आप लोग मुझे। अब कितने दिन के अंदर वो स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में जा सकता है, ये आपको बताना है। तो मैंने पूरे 50 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। एकदम रैपिड फायर स्पीड में करें ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ, याद कर पाओ। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है नीचे मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछो। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे से डिस्कशन करो, कमेंट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आओ मेरे सामने में, ताकि आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।